आइन में इसकी बिल्कुल गुंजाइश है। जज हर वक्त जज होता है और अपने घर में भी ऑर्डर पास कर सकता है। असेंबलियां जब डिसॉल्व हुई हैं तब भी ऑर्डर किए गए हैं जो औकात होते हैं अदालत के उसके बाहर। लिहाजा ये एक कोई चीज कायदे के तौर पे तो किसी तरह भी गलत नहीं है। ये जरूर है कि माजी करीब में या हम पीछे देखें तो इस तरह अदालतों का खुलना रात को देर से ये इसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बात कोई गलत है या नहीं होनी चाहिए। एक मैं समझता हूँ नाजायज तनकीद हुई सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जब अदम एतमाद का मामला चल रहा था, और अदालतें ये शायद अब दिखाना चाह रही हैं कि हमारे इख्तियारात सिर्फ सियासी नौयत के जो मुकदमात हैं उनके लिए रात गए तक इस्तेमाल नहीं होते। आम इंसान जो हैं, आम शहरी जो हैं, उनकी इज्जत, उनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अदालतें खुल सकती हैं। तो ये यकीनन शायद इसमें कोई रद्द अमल हो माजी करीब के वाक़यात का, लेकिन ये हम कोई इसको कोई बहुत अनहोनी बात नहीं कह सकते। सलमान साहब, बट ये भी है जैसे आपने जिक्र किया कि पहले देयर वाज अ टाइम जब कोर्ट्स की तरफ देखा जाता था तो ज़्यादा जिक्र उनकी एक्टिविज्म का ह्यूमन राइट्स केसेस के हवाले से ही होता था। ये 2008 के बाद हमने रुझान देखा है कि ज़्यादा एक्टिविज्म जो है हमें सियासी मामलात पर नज़र आती है। क्या ये हम कह सकते हैं? देखिए, सियासी मामलात में अदालतों का रोल तो बहुत पुराना है। 1954 से कम है, 56 से है मौलवी तमीजुद्दीन केस, और उसके बाद के जो वाक़यात हैं, जितनी दफ़ा भी कोई असेंबली तहलील हुई, मामला अदालत में आया, इसी तरह जब मार्शल लॉ लगता है तो मार्शल लॉ लगाने वाले ये कोशिश करते हैं कि उन्हें अदालत से कोई तौसीक जुडिशल एक्टिविज्म या सुओ मोटो नोटिस के हवाले से बात करें। देखिए, एक्टिविज्म या सुओ मोटो जो है ये भी एक कैटेगरी है। यहाँ पे सुओ मोटो तो गालिबन नहीं हुआ। ये इनमें बहुत सारे मामलात में कोई पिटिशनर होता है। देखिए, सुओ मोटो क्या है? सुओ मोटो ये है कि अदालत किसी चीज का नोटिस ले ले बगैर किसी पिटिशन के आए। लेकिन पिटिशन का आना जो है वो कोई मुश्किल बात नहीं हुआ करती। कोई भी शख्स जाके कह सकता है कि ये एक वाकया हुआ है, मैं इस हवाले से तशवीश रखता हूँ या मेरे हुकूक पामाल हुए हैं, आप मुकदमे को चलाइए। तो मुकदमे दायर करने वाले भी मुयस्सर होते हैं जब किसी ने कोई मुकदमा करवाना होता है मुक्तदर ताकत ने, और कई दफा उसमें अदालत भी माजी में शामिल रही है कि उनकी तरफ से इशारा आ जाता है कि पिटिशन कर दीजिए, हम कुछ कर देंगे। तो इसलिए सुओ मोटो मेरी नजर में कोई बहुत अहम बात नहीं है, क्योंकि सुओ मोटो का मुतबादिल यही है कि एक पिटिशन दायर हो तो पिटिशन तो दायर हो ही जाती है। असल बात यह है कि किस नौयत के मामलात में दिलचस्पी दी जा रही है और कितने इन्हमाक से दिलचस्पी दी जा रही है। तो आजकल हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां अदालतों का जो रोल है वो बिल्कुल फोकस में है। सियासी तौर पे जो इमरान खान साहब ने अदालतों के हवाले से गुफ्तगू की तवातुर से जलसों में, उसकी वजह से एक माहौल तो पैदा हुआ है, और उस माहौल में अदालत अगर ये दिखाना चाहे कि हम हर किस्म के मामलात में इंसाफ देने को मौजूद हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है। अवाम का एतमाद अदालतों में बहाल होना चाहिए और उनको मालूम होना चाहिए कि अदालतें खुल सकती हैं रात के वक्त उनके लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो आजकल जंगलात में आग लग रही है, फायर के केसेस जो हैं सामने आ रहे हैं और बहुत रिपोर्ट भी हो रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान में जो लगी हुई आग है, ज़िला शहरानी में जंगलात में लगी हुई इस आग को 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, मगर अभी तक इस पर काबू नहीं पाया गया। जो मुकामी फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं कि जंगलात का 35% हिस्सा जो है वो अब तक जल चुका है, और उनके अंदाजे के मुताबिक 5 से 6 किलोमीटर के रकबे के ऊपर फैली हुई है ये आग, और इसको अब रवायती तरीक़ों से, जिसमें पैदल चलने वाले रज़ाकार शामिल हैं, उससे बुझाने की जो कोशिशें अभी तक की गई हैं वो नाकाम रही हैं। जो इरानियन जेट फाइटर के ज़रिए इस आग को बुझाने का अमल है वो अभी तक शुरू नहीं किया गया। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ खुद हैं गालिब निहाद साहब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ क्वेटा। वेलकम टू द शो सर। जी बताइएगा सर कि ये क्या जो है मसला है, क्यों नहीं अब तक आग पे काबू पाया जा चुका, और कोई अगर तफसील है ताज़ा तरीन आपके पास तो वो भी हमारे साथ शेयर करें।
जी बिल्कुल, ये वाक़या है 9 मई का, जब ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मुग़ल कोट में आसमानी बिजली गिरने से ये जंगलात हैं कोह सुलेमान पर वाक़या, जिसमें ज़ैतून और चलगोज़े के बड़े बड़े दरख्त जिनकी तारीख़ जो है वो कई दहाइयों पर मुहित है, उनमें जो है वो आग भड़क उठी। ताहम हमने देखा कि ज़िला इंतज़ामिया भी सोई रही और सूबाई हुकूमत की कान पर भी जू नहीं रेंगा तब तक जब तक जो लोकल्स हैं उन्होंने NA-50 को एहतजाजन बंद नहीं किया। उसके बाद हमने देखा कि सूबाई हुकूमत की जानिब से और NDMA की जानिब से जो है वो आग बुझाने के लिए इक़दामात शुरू किए गए और जो सरकारी मशीनरी है वो भी हरकत में आई। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सर माफ़ करिएगा, आपकी बात ये काट रही हूँ यहाँ, तो फिर आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि गफलत जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी ज़िम्मेदारी जो है हुकूमत पे आती है कि उन्होंने शुरू में किया ही कुछ नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि तकरीबन 4 से 5 दिन जब आग लगी रही तो हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया को कानो कान इस बात की खबर ही नहीं थी कि जो जंगलात हैं उनमें आग भड़क उठी है। हमने ये पहले भी रिपोर्ट किया कि नेशनल हाईवे जो योब की कौमी शाहराह है उस पर जब इलाका मकीनों ने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया तब ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमती मशीनरी हरकत में आई और आग बुझाने का सिलसिला शुरू हुआ। कितने दिन के बाद हुआ सर फिर जब ये हरकत में आई? जी देखिए, मामला कुछ यूँ है कि तकरीबन आग लगने के 7 से 8 दिन बाद हुकूमती मशीनरी जो है उसने अपना काम शुरू किया और इस वक्त भी जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं, जिसमें हुकूमती मशीनरी समेत पाक फ़ौज के एहलकार और उनका एक हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि मेरा इत्तफ़ाक हुआ कल उस इलाके में जाने का कि आग के बड़े बड़े शोले और धुएँ जो हैं वो कई किलोमीटर दूर से ही वाज़ेह हैं और जो ज़िला इंतज़ामिया उसके मुताबिक 20 से 25 किलोमीटर का ये रेडियस है जिसमें आग लगी हुई है और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि पैदल चलने वाले लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, जबकि एरियल जो सर्विसेज हैं उससे भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो फायर वॉल्स बनाई जाती हैं उनसे भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तमाम तर जो हुकूमती कोशिशें हैं ये अब तक नाकाम दिखाई देती हैं। ये ज़िला इंतज़ामिया का तो मौक़िफ़ ये है कि आसमानी बिजली गिरने से ये आग का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन जब हमारी बात हुई वहाँ पर सर माफ़ करिएगा, यहाँ आपकी बात 1 सेकंड काट रही हूँ कि ये बताइएगा कि ये ऑब्वियसली जो बात जिक्र हो रहा है बारिश नहीं हुई, गर्मी है, क्या इसका भी कोई ताल्लुक है इस आग से या उसको बुझाने की जो कोशिशें नाकाम हुई हैं उससे? जी देखिए, ये जो इलाका है योब, अमूमन यहाँ पर गर्मी उस तरह नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में रिकॉर्ड की जाती है। जो इलाका मकीन है और जो वहाँ के किसान हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पहाड़ पर अक्सर औकात सबसे ज़्यादा अगर गर्मी भी रिकॉर्ड हो तो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दर्जा हरारत है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। ताहम उनको वजह बनी कि आसमानी बिजली गिरी और इतने बड़े जंगल में आग लग गई। जी ये तो समझ से बालातर है, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया का मौक़िफ़ कुछ और है, जो इलाका मकीन है उनका मौक़िफ़ कुछ और है। इलाका मकीन कहते हैं कि उनके रोज़गार पर ये एक लात मारी जा रही है और ये एक सोची समझी साजिश के तहत लगाया गया है। ताहम इलाका मकीन भी इस चीज़ से बेखबर है कि ये कौन सी ऐसी साजिश है। जी इलाका मकीनों का भी इस हवाले से कोई मौसर और कोई वाज़े बयान सामने नहीं आया, बस तो वो भी एक बात ही कहे जा रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये लगाई जा रही है। ताहम अब मामले की इन्वेस्टिगेशन तो तभी शुरू होगी जब आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा और उसमें यह भी पता चलेगा कि आया ये आसमानी बिजली से आग का सिलसिला शुरू हुआ था या किसी साजिश के तहत इन जंगलात को आग लगाई गई। इस वक्त जो है वो रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है, लेकिन जो ऑपरेशन जिस रफ्तार से जारी है उससे लगता नहीं कि मज़ीद 2-3 दिन तक आग पर काबू पाया जा सकेगा। अच्छा सर, ये बताएं कि फ़ायदा क्या होगा जो अगर साजिश का जिक्र कर रहे हैं या इल्ज़ाम लगा रहे हैं वहाँ के रिहायशी, तो अगर ये जल गया सारा जंगल उनका तो नुकसान होगा सो होगा रिहायशियों का, मगर फ़ायदा किसी का कैसे हो सकता है? जी इसके हवाले से मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि उनके पास भी कोई ऐसा मौसर जवाब मौजूद नहीं। आग लगी है और उनका काफ़ी नुकसान हुआ है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं।
मौक़िफ़ उन्होंने ये अपनाया है कि एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत आग लगी है, लेकिन उनके पास भी इसका कोई मौसर ऐसा जवाब नहीं जिससे वो मुतमईन कर सकें। ताहम जो ज़िले इंतज़ामिया है उसका मौक़िफ़ ये है कि आसमानी बिजली जब 9 मई को मुग़ल कोर्ट पे गिरी, उसके बाद ये आग का सिलसिला शुरू हुआ जो फैलते फैलते शिरानी में वाक़या कोह सुलेमान के पहाड़ों के जंगलात तक आग पहुँच गई और इस वक्त भी आग जो है वो बेकाबू है और वो संभलने का नाम नहीं ले रही। फ़िज़ाई ऑपरेशन भी इसमें जारी है। ताहम ये सिलसिला कुछ यूँ है कि हमने जब कल वहाँ पर विज़िट किया तो जो इलाका मकीन थे वो बहुत परेशान थे। महकमा जंगलात के भी कुछ लोगों से हमारी बात हुई और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि कितने दरख्त अब तक जो हैं वो इस आग से मुतासिर हुए हैं, तो उन्होंने एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताया कि 10 से 15 हज़ार दरख्त जो हैं वो इस वक्त जल कर खाकस्तर हो गए हैं, जबकि बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।